Hello, dear students. How are you? Hope you all will be well, all will be fine. और कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में मैं जुड़ चुका हूं, जल्दी से ज्वाइन करिए। और आज की इस कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में कॉन्सेप्ट अपडेट होगा एज यूजुअल जैसे चल रहा है। और 101% जब कॉन्सेप्ट अपडेट हो जाएगा तो जो आपकी जो गलतियां हैं वो अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए। एम आई ऑडिबल? साउंड क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? बता दीजिए। साउंड इज क्लियर? एम आई ऑडिबल? एंड व्हाट अबाउट द स्क्रीन? ओके, तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं विपिन सर एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग काकादेव से आपका वेलकम करता हूं। और कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक की आज की क्लास में फंडामेंटल क्वेश्चन है। चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। जब किसी वस्तु को ड्रॉप किया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए अंडरलाइन कर दिया जाए, ड्रॉप किया जाता है। जब किसी वस्तु को ड्रॉप किया जाता है तो उसका प्रारंभ पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से हम इस क्वेश्चन को देखते चले आ रहे हैं। When object is dropped, then the value of initial velocity. अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज 0 होगी, सेकेंड ऑप्शन नॉन 0 होगी, लास्ट ऑप्शन हमेशा ही 0 होगी, और थर्ड ऑप्शन है मे और मे नॉट बी 0। बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जब से आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, यू ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। क्या आंसर है? आंसर आना चाहिए। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा थर्ड, ऑप्शन थर्ड हो गया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉपिंग के केस में 0 हो सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है। हाँ, सही बात है, ये 0 हो भी सकती है। अगर आप कह रहे हैं 0 है तो फिर गलत है, ऑलवेज 0 गलत है। 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है ड्रॉपिंग के केस में। चलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, चेक दिस क्वेश्चन। क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में? आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बलून है, बहुत सारे बलून का ये बंच है। तो ये एक बलून सिस्टम है और ये बलून के सिस्टम से ये बॉक्स बांधा गया है और ये पूरा का पूरा सिस्टम 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दिए गए चित्र में जब बॉक्स गुब्बारे से अलग होगा और ये बलून अप 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो जब ये बॉक्स वहां से अलग होगा, जब ये बॉक्स बलून से अलग होगा यानी ड्रॉप होगा, तब प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन ड्रॉपिंग का है, ये क्वेश्चन ड्रॉपिंग का है। और ड्रॉपिंग के इस क्वेश्चन में अलग होने वाले बॉक्स का प्रारंभिक वेग क्या होगा? एज शोन इन द फिगर, व्हेन बॉक्स डिटैच्ड, अलग हो गया फ्रॉम द बलून, देन व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स? तो बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सिस्टम से अलग होता है तो वो उसकी वेलोसिटी लेके अलग होता है। इसलिए इस अलग होने वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इनिशियल 40 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में ड्रॉपिंग का केस है। लिसन केयरफुली,
ड्रॉपिंग का केस है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। तो आई होप अब आपको वो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ड्रॉपिंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। आंसर था जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। इन दिस प्रॉब्लम इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बात को। नाउ यू कैन चेक दिस क्वेश्चन आल्सो। यहां ये एक स्मार्ट बॉय है लाइक मी, बट ये काम गंदा कर रहा है, मैं ये काम नहीं करता। ये एक स्मार्ट बॉय है, मेरी तरीके से स्मार्ट है, और इसने कार खड़ी हुई है, यू कैन सी दिस, कार खड़ी हुई है, और इसने किसी चीज को ड्रॉप किया है। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा क्या ड्रॉप किया है। तो दिए गए चित्र में कार रुकी हुई है, डायग्राम देख के भी पता चल रहा है कि कार रुकी हुई है, और कार की खिड़की से जूस का ग्लास ड्रॉप किया गया है। तो ये जूस का ग्लास वहां पे ड्रॉप कर रहा है, खड़ी हुई गाड़ी से उसने जूस का ग्लास ड्रॉप कर दिया है। प्रारंभिक वेग क्या होगा? एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन द फिगर, when juice glass is dropped from the window of car which is in rest, the initial velocity of the glass will be, स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है इनिशियल वेलोसिटी का वो जीरो होगा, क्योंकि आपको अपने बेसिक जो काइनेमेटिक्स के जो बेसिक फंडे हैं वो आपको पता है, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन साउंड प्रॉब्लम, चलो सही कर लो। एम आई ऑडिबल? कुछ साउंड की बेटा प्रॉब्लम हो रही थी। एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि इस क्वेश्चन में आप देखिए हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्वेश्चन का डिस्कशन हिंदी में भी किया जाए। तो सारे बच्चे अपने लिए जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन ईआर और डीआर में सिलेक्शन जो है बच्चों का होता है, वो चाहे हिंदी वाले हों या हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों। तो आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा किया गया है आज की इस कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में कार रुकी हुई है, दिखाई भी दे रहा है कार रुकी हुई है, और कार की खिड़की से जूस का ग्लास ड्रॉप किया गया है। तो गिलास का प्रारंभिक वेग क्या होगा? इस कार से जूस का ड्रॉप करने वाला ये हैंडसम बॉय है मेरी तरीके से, बट ये गंदा काम कर रहा है, हम ये काम नहीं करते। इसका मतलब ये मत सोचना कि जूस नहीं पीते, जूस पीते हैं, बट ये नहीं करते कि सड़क पर जो है जूस का ग्लास ड्रॉप कर दिया जाए। और इंग्लिश में लिखा हुआ एज शोन इन द फिगर व्हेन जूस ग्लास इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार व्हिच इज इन रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी ग्लास की क्या होगी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं, जानते हैं कि इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी का आंसर जीरो आ गया, ठीक है। कौन से सरकमटेंसेस हैं वो तुमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब आ रही है। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गई, जबकि इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं आई थी। जनरली हमारी हैबिट हो जाती है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम और आप यू से लिखते हैं, तो यहां पर वो जीरो नहीं आई थी, ठीक है। और इसके फर्स्ट नंबर पेज पर अगर हम जाएं तो क्वेश्चन यही था आज की कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास का। कहीं मेरे प्यारे बच्चों ड्रॉपिंग का मतलब जीरो तो नहीं समझते हो? अगर किसी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी वस्तु को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी,
ऐसा जरूरी नहीं है, कभी 0 होती है तो कभी 0 नहीं होती है। और सपोर्ट में इस क्वेश्चन ने और इस क्वेश्चन ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, शीशे की तरह सब कुछ साफ है। चलते हैं नेक्स्ट।